गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू कर रहा हूँ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपका चैप्टर नंबर 4 है। ये सभी लोग निकाल लीजिए। द्विघात समीकरण सीखने से पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ बहुपद, जो हमने 9th में पढ़ा था। बहुपदों में आपने दो तरीके से हमने बहुपदों को नॉमिनेट किया था। एक तो पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पदों के आधार पर हमने कहा था एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इस तरह से। और उसी प्रकार घातों के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो उन्हीं बहुपदों में से हमें द्विघात बहुपद पर ध्यान देना है। जैसे द्विघात बहुपद में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप देखेंगे तो इसमें चर x है और उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात भी 2 हुई। अब यदि इन पदों को हम बराबर के चिन्ह से दाएं और बाएं बांटते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर माइनस 3। 3 को अगर दाईं तरफ ले जाते तो उसका चिन्ह बदल जाता है, इसलिए माइनस हो गया। अब बहुपद को बराबर के चिन्ह से दाएं या बाएं पदों को बांटते हैं, तो इस बराबर के चिन्ह के आधार पर हम इसको समीकरण कहते हैं। और इसमें ये भी बात क्लियर है कि जो मान बाएं पक्ष के पदों का होगा वही परिणाम दाएं के बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। या हम दूसरी समीकरण में कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x का जो मान होगा माइनस 3 के बराबर होगा। इसीलिए बराबर बराबर मीन्स इक्वल, बाएं के पदों की जो वैल्यू होगी, इसका जो परिणाम होगा वो दाएं के पदों के परिणाम के बराबर होता है। अब द्विघात समीकरण जो पहला टॉपिक आपका है प्रश्नावली 4.1 का, उसमें हमें द्विघात समीकरण को पहचानना है। तो इसके लिए हम एक और अन्य चीज़ सीखेंगे। एक होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसका मानक रूप मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब जब इस समीकरण को देखते हैं तो इसमें 3 पद हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो 2 है, क्योंकि इस समीकरण का जो चर है वो x है और उसकी अधिकतम घात 2 है। तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण कहलाया। चूँकि ये मानक रूप है, लेकिन जो उदाहरण हमारे पास होंगे वो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इसी रूप में हो। इसमें ये वाला पद ए एक्स स्क्वायर वाला पद होना आवश्यक है, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। चाहे जो अन्य पद हैं ये इसमें से कोई भी मिसिंग हो तो भी वो द्विघात समीकरण होगा। यदि ये पद मिसिंग होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 है, इसमें अचर पद सी गायब है, लेकिन ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो पहचान है वो चर के
2 घात से। अब इसी प्रकार हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर बी एक्स गायब है, तब भी ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर ए एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं होगा, माना कि बी एक्स प्लस सी है बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, बल्कि ये एक लीनियर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण होगी, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब मैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न ले रहा हूँ, इसको देखेंगे। 4.1 का पहला है, प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला प्रश्न है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। जब हम सामान्य रूप से देखते हैं तो इसमें स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन हम सीधे सीधे नहीं कह पाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको हमको हल करना होगा। अब हल किस प्रकार करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको खोलना होगा हमको। जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a जो है वो x है, b जो है 1 है, तो इसलिए हम इसको दी गई समीकरण का बाएं पक्ष में खोल रहा हूँ। वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा x गुणा 1 यानी 2x प्लस बी स्क्वायर, बी माने 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, बराबर यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x माइनस 2 3 जा 6। अब इन सब पदों को हम बाईं तरफ लाते हैं, पक्षांतर करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस 2x, 6 माइनस है बाईं तरफ लाते हैं तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि समान पद जुड़ घट सकते हैं। एक्स स्क्वायर का एक ही पद है, उसको लिख दिया, और 2x प्लस का 2x माइनस का बराबर और विपरीत चिन्हों के साथ है तो 0 हो गया। अब बचे केवल अचर पद 1 और 6 यानी प्लस 7 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना करेंगे तो हमको ये वाला समीकरण मिलेगी। एक्स स्क्वायर का पद है, अचर पद है, यानी ये द्विघात समीकरण हुई।